इंग्लिश बाय बीके सिंह। चलिए आज तीसरा वीडियोस है, यानी पार्ट थर्ड है ये। तो इसमें देखेंगे, हमने पहले पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस देख लिया था, यानी यूज ऑफ इज एम आर इन ट्रांसलेशन। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन को दो तरीके से होते हैं। एक होता है क्या, यस नो क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या आप अच्छे हैं, क्या आप बुरे हैं, क्या आप हेल्दी हैं, तो इसमें हाँ या ना आंसर होता है। और एक होता है व्हाट, हाउ। तो ये जो है कल सीखेंगे। तो हमने दो चीज़ जो दो प्रीवियस वीडियोस में, पिछला वीडियो में सीख चुका था, एफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में। आज जो स्टार्ट करेंगे वो यस नो क्वेश्चन होंगे, यानी इंट्रोगेटिव होंगे। यानी पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर। देखिए ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो चुका है फर्स्ट वीडियोस में, सेकंड ये स्ट्रक्चर हो चुका है सेकंड वीडियोस में, और थर्ड ये जो स्ट्रक्चर है आज के इसमें इस्तेमाल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए, ये हमारा पहला क्लासेस था, इसे आप यूट्यूब में सर्च कीजिए और स्पोकन इंग्लिश बाय बीके सिंह करके सर्च कीजिए और देख सकते हैं पहला वीडियोस और पहला वीडियो। और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को जो लिंक है उसको शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए और बेटर कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन एडजेक्टिव पहला स्ट्रक्चर था, हमने देख चुका था। आई एम मोहन, आई एम रोहन, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम इंटेलिजेंट। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन एडजेक्टिव। I am not happy, I am not sad, I am not Mohan, I am not Rohan। और आज जो हमें देखने, आज तीसरा स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव। क्या मैं रोहन हूं, सॉरी, क्या मैं रोहन नहीं हूं, क्या मैं सुंदर नहीं हूं। तो एम आई नॉट रोहन, एम आई नॉट स्मार्ट। देखिए क्या के लिए हमें क्या करने हैं, जो पहले थे उस इज एम आर को आगे कर देना है, बस। नॉट है, नॉट लगा देना है। नॉट नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, केवल अगर ये पूछता है क्या मैं रोहन हूं, एम आई रोहन, क्या मैं रोहन नहीं हूं, तो नोट लगा देंगे, एम आई नॉट रोहन। तो ये जो हो गया नेगेटिव के साथ साथ एफर्मेटिव, सॉरी, इंट्रोगेटिव हो गया। चलिए अगला देखते हैं, इसका कॉन्वर्सेशन देखने से पहले और एक सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मैं सुंदर नहीं हूं, एम आई नॉट स्मार्ट, एम आई नॉट हैंडसम। अगर कुछ लड़कियां अगर होंगी तो वो बोलेंगी एम आई नॉट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। चलिए, तो इसमें दो चीज़ें, नॉट वेल वाला भी है और केवल क्या वाला भी है। क्या मैं सुंदर हूँ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, तो आपको अरेंज कर लेने हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट नहीं दिया है, तो आपको अंडरस्टूड हो जानी चाहिए कि नॉट कहाँ पे लगना चाहिए। अब इसका कॉन्वर्सेशन करने से पहले देखिए आपको करने क्या है। पहले मैं पूछता था क्वेश्चन, आपको जवाब देने होते थे, लेकिन अब मैं उल्टा करूंगा, क्योंकि आज के स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा है एम मतलब सब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव। नॉट मैंने नहीं दिया है, आपको अंडरस्टूड हो जाना है कि दे देना है। चलिए, तो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं मुझसे एम आई स्मार्ट, तो मुझे आंसर देने हैं। आप पूछ रहे हैं मुझसे क्या मैं स्मार्ट हूं, तो मेरी राय क्या है मैं बताता हूं। यस यू आर स्मार्ट, यू आर वाइज, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर लेबोरियस। तो कोई भी हम कर सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। हाँ आप स्मार्ट हैं, हाँ आप बुद्धिमान हैं, हाँ आप तेज हैं, हाँ आप लेबोरियस हैं, परिश्रमी हैं। तो ये वो हमारा कॉन्वर्सेशन, छोटा कॉन्वर्सेशन है। इसी छोटा स्टेप से जब हमारा कंप्लीट अच्छा हो जाता है, तो बड़े स्टेप तो अच्छे और मजबूत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है एक्चुअली यू आर ग्रेट। कहने का अर्थ है कि एक्चुअली आप जो है बहुत ही महान हैं, यानी आप में अच्छी क्वालिटीज हैं। अगला स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर में है, क्या वह पूजा नहीं है या क्या वह पूजा है। इज सी पूजा, इज सी नॉट पूजा। हम अब थोड़ा थोड़ा एडवांस करते जाएंगे। क्या वह पूजा है, इज सी पूजा। देखिए वहां पर खड़ी है, तो कोई खड़ी है, मैं पूछ रहा हूं, किसी दूसरे से पूछ रहा हूं, या आप ही पूछ रहे हैं। इज सी पूजा, इज सी नॉट पूजा। क्या वह पूजा है, क्या वह पूजा नहीं है। अगला सेंटेंस है क्या वो आलसी नहीं है, उनके बारे में पूछ रहा हूं। इज सी नॉट लेजी,
इज सी लेजी, क्या वो लेजी नहीं है, क्या वो आलसी नहीं है, क्या वो आलसी है। तो इसी के अनुसार सेंटेंस को बैठा देना आप। तो चलिए इनका कॉन्वर्सेशन कर लिया जाए। कॉन्वर्सेशन है, इज सी नॉट पूजा, आपको बोलने हैं, क्वेश्चन करने हैं और मैं जवाब दूंगा। आपकी तरफ से मैं क्वेश्चन करता हूं, इज सी नॉट पूजा। चलिए मैं जवाब देता हूं, क्या वो पूजा नहीं है। नो सी इज नॉट पूजा, सी इज काव्या। कहने का अर्थ वो पूजा नहीं है, वो काव्या है। ठीक है, अगला सेंटेंस में आते हैं। फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इज सी नॉट पुअर। इज सी नॉट पुअर, सी किसके लिए प्रयोग होता है, गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए। इज सी नॉट पुअर, क्या वह गरीब नहीं है। तो मैं जवाब देता हूं, नो सी इज नॉट पुअर, एक्चुअली सी इज वेरी रिच। तो मतलब कहने का कि वो पुअर नहीं है, गरीब नहीं है, वो बहुत ही अमीर है। तो आपको भी फ्लुएंसी जो है ना बेटर करना है, मुझे भी अच्छी बेटर करना है, पढ़ाते पढ़ाते तो धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए तो इतना ही था आज। और एक छोटा सा हम कर लेते हैं, एक जैसे मेरे पास हम कुछ एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक ये है टेडी बियर, तो मान लेती है हमारे लिविंग थिंग है। तो मैं इससे क्वेश्चंस करता हूँ, जैसे फ्रेंड नहीं है तो अभी तो कुछ है नहीं, तो ऑनलाइन है, तो मैं इससे कुछ क्वेश्चन करता हूँ जितनी स्ट्रक्चर्स हैं। तो या मैं कह सकता हूँ या रूम है, रूम में ही कुछ करता हूँ। जैसे बोलेंगे सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज़ हेल्दी, सी इज़ नॉट हेल्दी, सी इज़ नॉट सेड, सी इज़ सेड। मैं पूछता हूँ, आर यू हैप्पी टुडे। यस, इसका जवाब आ सकता है सी इज़ हैप्पी, सॉरी ही इज सी इज़ हैप्पी। तो इस प्रकार से आप सवाल जवाब कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड नहीं है तो मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ ताकि इंटरेस्टिंग हो। तो चलिए इसी प्रकार से जो है, आपके अगर दो फ्रेंड है तो कम से कम दो फ्रेंड अच्छा है, नहीं तो आप फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को बात कीजिए छोटे छोटे शब्दों में, तो बहुत अच्छा लगता है। आप अपने टॉपिक जो होता है कुछ अगर 12th में है, अगर 10th में है, ऑनर्स में है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। या कर सकते हैं कि आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे से भी बात कर सकते हैं। ये सभी के लिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है और सभी के लिए है। और मेरा प्रयास है कि मैं एक इस ये जो पहला ये सीरीज है इसके बाद एक और अच्छा लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए देख लीजिए, ये सब है प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब के लिए। तो थैंक यू। आज का ये वीडियोस कैसा लगा आप अपना ये कीजिए। और कल लास्ट ये होगा, और इसमें जो है और कुछ हम जानेंगे। क्या जानेंगे कि इसको अगर बढ़ाना है, जैसे कर सकते हैं कि इस सेंटेंस सेम स्ट्रक्चर है और इसको कुछ बढ़ा के बोलना है, तो किस प्रकार से बोलना है वो कल सीखेंगे। जैसे पूछ लेता हूँ, आर यू हैप्पी ड्यू टू लॉकडाउन, आर यू सैड ड्यू टू लॉकडाउन, क्या आप उदास हैं ड्यू टू लॉकडाउन, लॉकडाउन के कारण। मतलब देखिए मेन स्ट्रक्चर हमारा ये हुआ, अब मैं इसे लॉन्ग करके बताया हूँ, ड्यू टू लॉकडाउन। ठीक है, तो अलग अलग थोड़े थोड़े करके सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर है वो सीखेंगे। अब देखिए ये जो मैन हो गया, अब मैन हो गया तो इसमें कुछ और चीज करके हम इसे बड़ा करेंगे और कॉन्वर्सेशन करेंगे, और कुछ ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो भी करेंगे। किस प्रकार से आपको बताऊंगा मैं, अच्छा लगेगा। चलिए थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप इसे ये भी कीजिए, सेंड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।